Good afternoon, dear students. I hope you are studying well at home as we also taking your lesson online with a good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly. And it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. I would like to request every students and every parents. Okay. Yesterday before, few videos completed. Lesson number 2nd, standard 10. Second lesson name is Historiography Indian Tradition. Today's point name is Nationalistic Historiography. Page number 10. यहाँ पे देखो पेज नंबर 10 पे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. First of all, today's date and standard. Standard 10, date 21 August 2020. Subject history. Second lesson name is Historiography Indian Tradition. Indian tradition. Today's point name is Nationalistic Historiography. First point name is yesterday Indian historiography various ideological frameworks. colonial historiography. colonial historiography में फॉरेनर हिस्टरी थे. उन्होंने अपने इंडिया के बारे में भला बुरा कहा था, उसके बारे में गलत जानकारी राइट की थी. तो वैसे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी में ये इंडियन हिस्टोरियोग्राफर थे. उन्होंने इंडिया के बारे में सही जानकारी बताई थी कि ब्रिटिश ने हमारे बारे में कितना गलत राइट किया है, ये बताने का काम ये हमारे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी ने किया. जो भी नेशनल हिस्टोरियोग्राफर थे ये सब इंडिया के थे. उन्होंने इंडिया के बारे में जो सही जानकारी है वही बताई थी और ब्रिटिश ने जो गलत बताया था वो सही साबित करके बताया था कि ब्रिटिश लोगों ने हमारे बारे में बहुत कुछ गलत राइट किया है. देखते हैं हम उसे. द राइटिंग ऑफ अ इंडियन हिस्टोरियन हु वर ट्रेन्ड इन द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम शो एन inclination to restore the pride in the ancient glory of Indian and the self-esteem of the Indian leaders. Their writing are known as a nationalistic historiography. तो ये ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम शो एन inclination restore of a pride in the ancient glory of Indian and self-esteem of Indian readers. तो इंडियन रीडर्स ने उसको पढ़ने के बाद ये क्या किया था, राइटिंग नोन एज द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. बहुत सारे उनकी हिस्ट्री पढ़ने के बाद, किनकी, ब्रिटिश की हिस्ट्री पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद इंडिया ने खुद की हिस्ट्री बनाने का काम किया था. नेशनलिस्टिक राइटिंग इज द महाराष्ट्र वेयर इंस्पायर्ड बाय द विष्णु शास्त्री चिपळूणकर. तो विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने इसको इंस्पायर दिया था. द क्रिटिसाइज the prejudicious history of ancient India written by the British officer. तो एशियन इंडिया में जैसे ब्रिटिश ऑफिसर ने इंडिया की हिस्ट्री राइट की थी
उसको गलत साबित करने का काम विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने किया था। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राई टू सीक द गोल्डन इरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। दे आर एट टाइम्स ब्लेम्ड फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल ट्रूथ। और उन्होंने इसका एनालिसिस किया था और हिस्टोरिकल ट्रूथ देने का काम विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने किया था। उन्होंने उसके पुरावे भी बताए थे। महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मुजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुर मुखर्जी, भगवान लाल इंद्राजी, वासुदेव विष्णु मिरासी and अनंत सदाशिव Altekar are the name of some renowned scholars among the nationalistic historians। तो ये सब इन्होंने क्या किया था, जो हिस्ट्री है ये रिटर्न करने का काम किया था, ब्रिटिश की हिस्ट्री को गलत बताने का काम किया था। ब्रिटिश लोगों ने हमारे कल्चर को भला बुरा कहा था, हमारे कल्चर ठीक नहीं है, यहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं है, हमारे शासन यहाँ पे रहना चाहिए, ऐसे उन्होंने अपने खुद की हिस्ट्री में राइट किया था। ओके, और इंडियन जो कल्चर है उसको अच्छा नहीं बताया था, उनके कल्चर को अच्छा बताया था उनकी हिस्ट्री में। तो ये सब पढ़ने के बाद जैसे जैसे एजुकेटेड हुए इंडिया के लोग, उनको जैसे जैसा पता चला ब्रिटिश ने हमारे बारे में कैसे हिस्ट्री राइट की, तो इन लोगों ने फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया और खुद की हिस्ट्री राइट करने का काम किया। डू यू नो Justice Mahadev Govind Ranade has explained the background of the rise of a Maratha Empire. Is a great details in his book, The Rise of Maratha Power. According to him, it was not like a suddenly erupted forest fire, but the ground for it in the Maharashtra on the social, culture and religious level was getting ready. ओवर अ प्रोलॉन्गेड पीरियड। तो देखो ब्रिटिश ने क्या कहा था कि ये मराठा जो पीरियड है ये सडनली यहाँ पे बन गया था, सडनली यहाँ पे रिलीजियस हो गया था। तो सडनली हुआ था, सडनली मतलब एकाएक ऐसा हो गया था, अचानक से हो गया था। मगर महादेव गोविंद रानडे ने यहाँ पे बताया कि वो सडनली नहीं हुआ था। तो कैसा हुआ था, उसके पीछे सोशल, कल्चर एंड रिलीजियस ये सब प्रूफ है हमारे पास, और उसको रेडी ओवर द प्रोलॉन्ग पीरियड से ये प्लानिंग थी। वो मराठा सिचुएशन की है, प्रोलॉन्ग पीरियड से एक क्रिएट बनाने की उनकी एक सोच थी, ये बताने का काम महादेव रानडे ने किया। राजवाड़े इज वेल नोन फॉर दिस राइटिंग इन मराठी ऑन वेराइट सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, linguistics, etymology, grammar, etc. He was of the firm opinion that we should write our own history। और उन्होंने खुद के एक हिस्ट्री बनाई, रिटर्न किया उसने। He completed and edited 22 वॉल्यूम्स। उन्होंने जो हिस्ट्री राइट की थी वो कितने वॉल्यूम में थी, 22। अंडरलाइन करके रख लो कि विकी राजवाड़े की जो हिस्ट्री थी वो कितने वॉल्यूम में थी, तो 22 वॉल्यूम में। मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, मराठ्याच्या इतिहासाची साधने ये उनकी बुक का नेम था, और वो 22 वॉल्यूम में था। अंडरलाइन करके रख लो वहां पे, मराठ्याच्या इतिहासाची साधने। He wrote here is scholarly preface to each of the 22 volumes. He stated, history is the all-inclusive image of the past societies. It does not include only the stories of a political image, conspiracies, and wars for seizing power. He insisted that history should be written only using the authentic documentary source। तो उन्होंने जो हिस्ट्री राइट किया था वो कैसी की थी, एंथेटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स। उनके पास सब डॉक्यूमेंट नहीं थे, करेक्ट डॉक्यूमेंट थे, उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया था, जो वो हिस्ट्री उन्होंने राइट किया था। तो करेक्टली एंथेटिक डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री रिटर्न करने का काम विकी राजवाड़े ने किया था। डू यू अंडरस्टैंड? द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्प इन द treasuring of the independence movements of the Indian people against the British। In this aspect the book The Indian War of Independence, देखो एक विनायक दामोदर सावरकर इन्होंने एक बुक रिटर्न किया था, तो उनके बुक का नेम है वो वहाँ पर अंडरलाइन करके रख लो,
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जो ब्रिटेन के साथ वार हुआ था उसके ऊपर उन्होंने किताब रिटर्न किया था, बुक रिटर्न किया था। उस बुक का नेम है द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857, written by विनायक दामोदर सावरकर, is of a great importance. The nationalistic historiographer, ये एक nationalistic historiographer थे, provided a momentum of a return of a regional histories. रीजनल मतलब वहाँ का एक एरिया, वहाँ का एक पार्ट, उसके हिसाब से। As a result, the attention of historians was drawn to the geographic condition and history of South Indian religion. उस साउथ इंडियन रिलीजन के हिसाब से भी उन्होंने हिस्ट्री रिटर्न करने का काम किया। तो ऐसे दामोदर और विनायक राजवाड़े एक कौन थे? नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर थे। आपको मालूम होना चाहिए नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर कौन से थे, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफर कौन से थे, और नेशनल हिस्टोरियोग्राफ ने कैसे राइटिंग किया, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफ ने कैसे राइटिंग किया। कॉलोनियल मतलब फॉरेनर, नेशनलिस्ट मतलब हमारे इंडिया के। ओके, तो इनका सब ओपिनियन कैसा था? यूके राजवाड़े और विनायक दामोदर सावरकर का इनका ओपिनियन था कि इंडिया के लोगों को इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता होता है, उनको ही उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखना चाहिए। फॉरेनर को आकर यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, उनको यहाँ के कल्चर और यहाँ के ओपिनियन के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। ये उनकी सोच थी और उन्होंने ये ब्रिटिश लोगों की हिस्ट्री को गलत बताने का काम किया। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।